रात के लगभग 2 बजे हैं और शहर का ज्यादातर हिस्सा सो चुका है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां रोशनी कभी बंद नहीं होती। ऑयल रिफाइनरी के अंदर टॉल टावर्स से निकलती आग लगातार जल रही है। पाइपलाइंस के बीच से स्टीम उठ रही है और हर तरफ मशीनों की आवाज गूंज रही है। इसी समय वर्कर्स का एक ग्रुप अपनी शिफ्ट शुरू करता है। हेलमेट, फ्लेम रेजिस्टेंट सूट, सेफ्टी गॉगल्स और हैवी बूट्स पहनकर वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं जहां हर सेकंड कंट्रोल्ड रिस्क होता है। जैसे ही शिफ्ट शुरू होती है, सबसे पहले सेफ्टी ब्रीफिंग होती है। इसमें पिछले कुछ घंटों की एक्टिविटी, पोटेंशियल हजार्ड्स और ऑनगोइंग ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है। रिफाइनरी में हर काम स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के मुताबिक होता है, क्योंकि यहाँ छोटी सी गलती भी बड़े एक्सीडेंट में बदल सकती है। वर्कर्स को लगातार याद दिलाया जाता है कि प्रेशर सिस्टम्स, हाई टेम्परेचर और फ्लेमेबल गैसेस के बीच काम करते समय अटेंशन 1 सेकेंड के लिए भी कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद फील्ड ऑपरेटर्स अलग अलग यूनिट्स की तरफ बढ़ते हैं। रिफाइनरी के अंदर क्रूड ऑयल को कई स्टेजेस में प्रोसेस किया जाता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस में क्रूड ऑयल को लगभग 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, जिससे ये वेपर में बदल जाता है और फिर डिस्टिलेशन कॉलम में अलग अलग लेवल्स पर कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाता है, जैसे एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। इस पूरे प्रोसेस को मेंटेन करना वर्कर्स की जिम्मेदारी होती है, जहां टेम्परेचर और प्रेशर को एग्जैक्ट लिमिट्स में रखना जरूरी होता है। धीरे धीरे वर्कर्स अपने असाइंड जोन्स में पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें पाइपलाइंस, वाल्व्स और गॉजेस को मैनुअली इंस्पेक्ट करना होता है। कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर्स डिजिटल स्क्रीन्स के जरिए पूरा प्लांट मॉनिटर करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर रियल टाइम इंस्पेक्शन सिर्फ फील्ड वर्कर्स ही करते हैं। किसी भी लीक, अनयूजुअल वाइब्रेशन या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को तुरंत आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि रिफाइनरी में एक छोटा फॉल्ट भी चेन रिएक्शन ट्रिगर कर सकता है। इसी दौरान रिफाइनरी के अंदर गैसेस एक इनविजिबल थ्रेट बनकर रहती हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी टॉक्सिक गैसेस बहुत कम कंसंट्रेशन में भी जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसलिए वर्कर्स के पास गैस डिटेक्टर्स होते हैं जो स्लाइटेस्ट लीक को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर अलार्म ट्रिगर होता है तो तुरंत इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। ये सिस्टम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में गैस एक्सपोजर सबसे बड़ा कारण रहा है। कुछ समय बाद वर्कर्स हाई टेम्परेचर यूनिट्स के पास पहुंचते हैं, जहां हीट इतनी ज़्यादा होती है कि प्रोटेक्टिव गियर के बिना कुछ मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। फ्लेम रेजिस्टेंट सूट्स हीट को कुछ हद तक रेजिस्ट करते हैं, लेकिन अंदर टेम्परेचर फिर भी अनकंफर्टेबल रहता है। इसके बावजूद वर्कर्स को वाल्व्स एडजस्ट करने, सैंपल्स कलेक्ट करने और इक्विपमेंट इंस्पेक्ट करने जैसे टास्क्स करने होते हैं। इसके बाद मेंटेनेंस टीम्स अपना काम शुरू करती हैं। रिफाइनरी एक कॉन्टिन्यूसली रनिंग सिस्टम है, लेकिन कई बार पाइपलाइंस, पंप्स या हीट एक्सचेंजर्स को रिपेयर या रिप्लेस करना पड़ता है। इस दौरान लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जिसमें इक्विपमेंट को कंप्लीटली आइसोलेट किया जाता है ताकि एक्सीडेंटल स्टार्टअप ना हो। ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अनअवॉइडेबल है और सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी भी है। इसी दौरान एक और रिस्क लगातार बना रहता है, फायर हजार्ड। रिफाइनरी में हाइड्रोकार्बन्स हाईली फ्लेमेबल होते हैं और अगर कहीं इग्निशन सोर्स मिल जाए तो एक्सप्लोजन का खतरा तुरंत बन सकता है। इसलिए स्ट्रिक्ट नो स्पार्क पॉलिसी होती है और इलेक्ट्रिकल उपकरण स्पेशली डिजाइंड होते हैं ताकि स्पार्क जनरेट ना करे। वर्कर्स को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तक से बचने के लिए ग्राउंडेड इक्विपमेंट का यूज करना पड़ता है। धीरे धीरे शिफ्ट आगे बढ़ती है और फटीग धीरे धीरे महसूस होने लगता है। रिफाइनरी वर्कर्स अक्सर 10 से 12 घंटे की शिफ्ट्स में काम करते हैं, जिसमें कॉन्टिन्यूअस अलर्ट रहना पड़ता है। ये फिजिकल के साथ साथ मेंटल प्रेशर भी क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ एक मोमेंट का डिस्ट्रैक्शन भी डेंजरस हो सकता है। इसी वजह से ब्रेक्स लिमिटेड होते हैं और हर मूवमेंट प्लान्ड होता है। इसके बाद कंट्रोल रूम के अंदर का माहौल अलग होता है। यहाँ लार्ज स्क्रीन्स पर पूरे प्लांट का रियल टाइम डेटा दिखता है, टेम्परेचर ग्राफ्स, प्रेशर रीडिंग्स, फ्लो रेट्स। ऑपरेटर्स इन पैरामीटर्स को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और स्लाइटेस्ट डिविएशन पर तुरंत एक्शन लेते हैं।
ऑटोमेशन सिस्टम्स काफी एडवांस्ड हो चुके हैं, लेकिन ह्यूमन सुपरविजन अभी भी क्रिटिकल है। कुछ समय बाद एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग शुरू होती है। रिफाइनरी ऑपरेशंस से निकलने वाले एमिशंस को कंट्रोल करना जरूरी होता है। सल्फर कंपाउंड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और अदर पॉल्यूटेंट्स को रिड्यूस करने के लिए स्पेशल यूनिट्स लगाए जाते हैं। वर्कर्स इन सिस्टम्स को मेंटेन करते हैं ताकि रेगुलेटरी लिमिट्स के अंदर एमिशंस रहे। इसी दौरान नॉइज लेवल भी एक चैलेंज बन जाता है। हेवी मशीनरी के कारण कई एरियाज में साउंड लेवल 85 डेसिबल्स से ऊपर होता है, जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में हियरिंग डैमेज कर सकता है। इसलिए वर्कर्स को ईयर प्रोटेक्शन पहनना मैंडेटरी होता है। ये एक ऐसा रिस्क है जो तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन लगातार बिल्ड होता रहता है। इसके बाद शिफ्ट के मिडिल आवर्स में रूटीन इंस्पेक्शंस और रिपोर्टिंग का काम चलता रहता है। हर ऑब्जर्वेशन को लॉग किया जाता है, कहाँ प्रेशर इंक्रीज हुआ, कहाँ टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। ये डेटा फ्यूचर एनालिसिस और ट्रबल शूटिंग के लिए यूज होता है। रिफाइनरी एक डेटा ड्रिवन एनवायरनमेंट है, जहां हर डिसीजन मेजर्ड पैरामीटर्स पर बेस्ड होता है। धीरे धीरे सूरज उगने लगता है, लेकिन रिफाइनरी के अंदर काम का पैटर्न बदलता नहीं है। नाइट शिफ्ट वर्कर्स अपनी ड्यूटी पूरी करने के करीब होते हैं, लेकिन प्लांट की एक्टिविटी कॉन्टिन्यूस रहती है। अगली शिफ्ट के वर्कर्स आते हैं और डिटेल्ड हैंडओवर प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें हर छोटी बड़ी डिटेल एक्सप्लेन की जाती है। इसी दौरान वर्कर्स अपने गियर को रिमूव करते हैं और बाहर निकलते हैं। लंबे समय तक प्रोटेक्टिव सूट पहनने के बाद फ्रेश एयर में आना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये रूटीन हर दिन रिपीट होता रहता है। सेम एनवायरनमेंट, सेम रिस्क्स, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ समय बाद जब वर्कर्स रिफाइनरी से बाहर अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटते हैं, तब भी उनका शेड्यूल अलग ही रहता है। रोटेटिंग शिफ्ट्स के कारण स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार दिन में सोना पड़ता है और रात में काम करना पड़ता है। ये लाइफस्टाइल बॉडी क्लॉक को कॉन्टिन्यूसली चैलेंज करता है। इसके बाद हेल्थ इम्पैक्ट्स भी सामने आते हैं। लंबे समय तक केमिकल्स के एक्सपोजर, हीट स्ट्रेस और इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न्स का असर शरीर पर पड़ता है। इसलिए रेगुलर मेडिकल चेकअप्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जरूरी होते हैं, ताकि वर्कर्स की हेल्थ मॉनिटर की जा सके। धीरे धीरे ये साफ होता जाता है कि रिफाइनरी में काम करना सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि एक हाई रिस्क एनवायरनमेंट में डेली सर्वाइवल का हिस्सा है। हर प्रोसेस कंट्रोल्ड है, हर स्टेप कैलकुलेटेड है, लेकिन रिस्क कभी जीरो नहीं होता। और इसी कंट्रोल्ड रिस्क के बीच ये वर्कर्स एक ऐसी सिस्टम को कॉन्टिन्यूसली चलाते हैं जिस पर मॉडर्न दुनिया की एनर्जी डिपेंडेंसी टिकी हुई है। इसी दौरान जैसे ही अगली शिफ्ट शुरू होती है, रिफाइनरी के अंदर एक नया साइकिल एक्टिवेट हो जाता है। फ्रेश वर्कर्स आते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट वही रहता है। सेम तापमान, सेम प्रेशर सिस्टम्स और सेम लगातार चलती मशीनें। हैंडओवर के दौरान प्रीवियस शिफ्ट के वर्कर्स हर छोटी डिटेल बताते हैं, किस यूनिट में स्लाइड फ्लक्चुएशन था, कहाँ वाइब्रेशन नोटिस हुआ और किन वाल्व्स पर एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। ये इन्फॉर्मेशन फ्लो क्रिटिकल होता है, क्योंकि रिफाइनरी में कॉन्टिन्यूटी ही सेफ्टी को मेंटेन रखती है। इसके बाद कुछ वर्कर्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के डीपर सेक्शंस में जाते हैं, जहां कैटालिटिक रिएक्शंस चल रही होती है। इन यूनिट्स में हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करने के लिए कैटलिस्ट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग। यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर का बैलेंस और भी सेंसिटिव होता है। स्लाइटेस्ट इम्बैलेंस रिएक्शन एफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकता है, या वर्स्ट केस में रन अवे रिएक्शन ट्रिगर कर सकता है, जिसे तुरंत कंट्रोल करना जरूरी होता है। धीरे धीरे एक और लेयर सामने आती है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। रिफाइंड प्रोडक्ट्स को बड़े स्टोरेज टैंक्स में स्टोर किया जाता है, जहां वेपर बिल्डअप एक कांस्टेंट कंसर्न होता है। इन टैंक्स में प्रेशर रिलीफ सिस्टम्स लगे होते हैं, लेकिन वर्कर्स को मैनुअली भी इंश्योर करना पड़ता है कि कोई एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप ना हो। टैंक फार्म्स के आसपास फायर सेफ्टी सबसे क्रिटिकल होती है, क्योंकि यहाँ फ्लेमेबल लिक्विड्स की लार्ज क्वांटिटीज होती हैं। इसी दौरान रिफाइनरी के फ्लेयर सिस्टम्स लगातार काम करते रहते हैं। फ्लेयर स्टैक्स वो ऊंचे टावर्स होते हैं जहां एक्सेस गैसेस को सेफली बर्न किया जाता है। ये कंट्रोल्ड कंबशन प्रोसेस होता है, जिससे प्रेशर बिल्डअप को रिलीज किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि रिफाइनरी के अंदर हमेशा ओपन फ्लेम रहती है और वर्कर्स को इसके आसपास एक्स्ट्रा सावधानी रखनी पड़ती है। कुछ समय बाद अचानक अलार्म्स बज सकते हैं। ये अलार्म्स हमेशा इमरजेंसी नहीं होते, लेकिन हर अलार्म को सीरियस लिया जाता है।
कंट्रोल रूम तुरंत डेटा एनालाइज करता है और फील्ड ऑपरेटर्स को स्पेसिफिक लोकेशन पर भेजा जाता है। कभी ये सिर्फ सेंसर एरर होता है तो कभी ये किसी बिगर इशू का शुरुआती संकेत साबित हो सकता है। इसी वजह से हर अलर्ट पर तुरंत रिस्पॉन्स देना जरूरी होता है। इसके बाद कन्फाइंड स्पेसेस में काम करने वाले वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। कुछ इक्विपमेंट जैसे टैंक्स और वेसल्स के अंदर इंस्पेक्शन या क्लीनिंग के लिए वर्कर्स को एंट्री करनी पड़ती है। ये सबसे हाई रिस्क टास्क्स में से एक होता है क्योंकि अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है या टॉक्सिक गैसेस हो सकती हैं। एंट्री से पहले एटमॉस्फेयर टेस्ट किया जाता है और वर्कर्स को हार्नेस, ब्रीदिंग अपैरेटस और स्टैंड बाय रेस्क्यू टीम के साथ अंदर भेजा जाता है। धीरे धीरे फटीग फिर से महसूस होने लगता है, खासकर उन वर्कर्स के लिए जो लगातार रोटेटिंग शिफ्ट्स में काम करते हैं। नाइट शिफ्ट के दौरान बॉडी नेचुरली रेस्ट मोड में जाना चाहती है, लेकिन यहाँ अलर्टनेस मेंटेन करना जरूरी होता है। स्टडीज ये दिखाती हैं कि शिफ्ट वर्क सर्कैडियन रिदम को डिसरप्ट करता है, जिससे लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क्स बढ़ सकते हैं, जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज। इसी दौरान रिफाइनरी के अंदर वाइब्रेशन और केमिकल स्ट्रेस भी एक हिडन फैक्टर होता है। पंप्स, कंप्रेसर्स और टर्बाइंस लगातार हाई गति पर चलते हैं, जिससे इक्विपमेंट वियर एंड टियर होता है। मेंटेनेंस टीम्स प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस टेक्निक्स का यूज करती है, जैसे वाइब्रेशन एनालिसिस और थर्मल इमेजिंग, ताकि फेलियर को पहले ही डिटेक्ट किया जा सके। कुछ समय बाद वेदर कंडीशंस भी इम्पैक्ट डालने लगती हैं। एक्सट्रीम हीट या हैवी रेन रिफाइनरी ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकती हैं। हाई टेम्परेचर में इक्विपमेंट एफिशिएंसी बदल सकती है, जबकि बारिश में स्लिप हजार्ड्स और इलेक्ट्रिकल रिस्क्स बढ़ जाते हैं। वर्कर्स को हर कंडीशन में अडेप्ट करना पड़ता है क्योंकि प्लांट शटडाउन करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। इसके बाद सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्ट किए जाते हैं। ये ड्रिल्स साइमुलेट करते हैं कि अगर फायर, गैस लीक या एक्सप्लोजन हो जाए तो क्या करना है। वर्कर्स को इवैक्यूएशन रूट्स, असेंबली पॉइंट्स और इमरजेंसी शटडाउन प्रोसीजर्स याद रखने होते हैं। रियल इमरजेंसी में रिएक्शन टाइम ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है, इसलिए प्रैक्टिस बार बार की जाती है। धीरे धीरे रिफाइनरी के अंदर ऑटोमेशन का रोल बढ़ता जा रहा है। एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम्स कई प्रोसेसेस को ऑटोमेटिकली रेगुलेट करते हैं, लेकिन ह्यूमन ओवरसाइट अभी भी एसेंशियल है। मशीन्स डेटा प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को समझने और सही डिसीजन लेने के लिए ह्यूमन एक्सपीरियंस जरूरी होता है। इसी दौरान लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के इफेक्ट्स भी सामने आते हैं। केमिकल एक्सपोजर इवन कंट्रोल्ड लिमिट्स में ईयर्स के बाद हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है, इसलिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और नियमित हेल्थ चेकअप्स, ये सब मेजर्स रिस्क को रिड्यूस करते हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। कुछ समय बाद शिफ्ट अपने एंड की तरफ बढ़ती है। वर्कर्स फिर से डेटा लॉग्स अपडेट करते हैं, पेंडिंग इश्यूज नोट करते हैं और नेक्स्ट शिफ्ट के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस छोड़ते हैं। ये साइकिल बिना रुके चलता रहता है 24 घंटे 7 दिन, क्योंकि रिफाइनरी ऑपरेशंस कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसके बाद जब वर्कर्स प्लांट से बाहर निकलते हैं तो बाहर की दुनिया एकदम अलग लगती है, शांत, बिना मशीनों के शोर के। लेकिन उनका शेड्यूल बाकी लोगों से अलग रहता है। कई बार वीकेंड्स या हॉलिडेज भी काम में निकल जाते हैं, क्योंकि रिफाइनरी के लिए कैलेंडर का कोई मतलब नहीं होता। धीरे धीरे ये पूरी लाइफ पैटर्न बन जाती है। शिफ्ट बेस्ड रूटीन, कंट्रोल्ड रिस्क्स और लगातार अलर्ट रहना। ये जॉब बाहर से स्टेबल लग सकती है, लेकिन अंदर से ये एक ऐसी एनवायरनमेंट है जहां हर दिन कैलकुलेटेड डिसीजंस पर डिपेंड करता है। इसी दौरान ग्लोबल लेवल पर ऑयल रिफाइनरीज एनर्जी सप्लाई का बैकबोन बनी रहती हैं। पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, इन सब का प्रोडक्शन इसी प्रोसेस से होता है। इसका मतलब ये है कि इन वर्कर्स का काम इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज और डेली लाइफ को सस्टेन करता है। कुछ समय बाद जब हम इस पूरे सिस्टम को एक साथ देखते हैं तो साफ होता है कि रिफाइनरी सिर्फ मशीन्स और पाइप्स का नेटवर्क नहीं है। ये एक टाइटली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है जहां ह्यूमन एफर्ट और इंजीनियरिंग प्रिसिशन साथ में काम करते हैं। धीरे धीरे ये रियलाइजेशन और क्लियर हो जाता है कि रिफाइनरी वर्कर्स की लाइफ एक कांस्टेंट बैलेंस है, एफिशिएंसी और सेफ्टी के बीच, स्पीड और कॉशन के बीच। हर दिन वही जगह, वही प्रोसेस, लेकिन हर दिन नए वेरिएबल्स के साथ।
और इसी कॉन्टिन्यूस साइकिल के बीच बिना किसी इंटरप्शन के ये सिस्टम चलता रहता है, जहां हर वर्कर की छोटी सी एक्शन भी एक बड़े नेटवर्क को स्टेबल बनाए रखने में कंट्रीब्यूट करती है। और इसी साइलेंट कोऑर्डिनेशन के कारण पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई बिना रुके आगे बढ़ती रहती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।